जिंदगी में खुश रहना है तो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। आंख मूंद के काम करो, कामयाबी कदम चूमेगी। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती और लगनशील था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह था कि वह लोगों की बातों पर बहुत ध्यान देता था। कोई कुछ कह देता तो वह अपने काम में भटक जाता। इसी कारण वह अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी कि वे जीवन में सही मार्गदर्शन देने में निपुण है। अर्जुन ने साधु के पास जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने साधु से पूछा, महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता मेरे पास नहीं आती। लोग मुझे हर बात पर टोकते हैं, कहते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास आना, मैं तुम्हें एक सीख दूंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को एक दिया दिया और कहा, इसे जलाकर अपने सिर पर रख लो और पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस आओ। ध्यान रहे, दिया बुझना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और, रास्ते में गांव के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, तुम उनकी ओर ध्यान मत देना, बस दिये को जलाए रखना। अर्जुन ने दिया अपने सिर पर रखा और गांव का चक्कर लगाने लगा। जैसे ही वह गांव गया, लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, यह पागल हो गया है, तो किसी ने हंसकर कहा, सिर पर दिया रखकर कौन चलता है। अर्जुन को यह सब सुनाई दिया, लेकिन उसने अपने ध्यान को दिए पर केंद्रित रखा। जब वह गांव का चक्कर लगाकर वापस आया तो साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ? गांव के लोगों ने तुम्हें क्या क्या कहा? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं, मैं तो बस दिए को जलाए रखने पर ध्यान दे रहा था। साधु ने हंसकर कहा, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जीवन में लक्ष्य को दिए की तरह अपने सिर पर रखो और पूरी एकाग्रता से उसकी ओर आगे बढ़ो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो दिया बुझ जाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी राह पर अडिग रहते हैं। उस दिन से अर्जुन ने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने काम में पूरी लगन से जुट गया। कुछ ही समय में वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा सफल व्यक्ति बन गया। अर्जुन ने साधु की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह हर काम में पूरी निष्ठा और ध्यान लगाता। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। आयोजन में राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम और हुनर से अपनी पहचान बनाएगा, उसे राजमहल में नौकरी और इनाम दिया जाए। अर्जुन ने इस मौके को अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर समझा। आयोजन के दिन कई लोग अपने अपने काम को लेकर आए। किसी ने बढ़िया चित्रकारी दिखाई, किसी ने शस्त्र बनाने की कला और किसी ने अपनी गायन की प्रतिभा दिखाई। अर्जुन ने अपने खेतों में उगाई फसल और उसके उपयोग से बनाई गई तकनीक को राजा के सामने पेश किया। उसने बताया कि किस तरह उसने गांव के पुराने तरीकों को छोड़कर खेती को आधुनिक और प्रभावी बनाया है। राजा उसकी बातों और काम से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा, जबकि लोग कहते हैं कि तुम पहले दूसरों की बातों में भटक जाते थे। अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, साधु की एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सिखाया कि यदि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लो और दूसरों की बातों को अनसुना कर दो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मैंने सिर्फ वही किया। राजा ने उसे इनाम दिया और कहा, तुम्हारी यह सीख केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे ही समर्पित लोगों की जरूरत है। अर्जुन को राजमहल में महत्वपूर्ण पद दिया गया और उसके प्रयासों से गांव और राज्य दोनों में समृद्धि आने लगी। महल में काम करने के बाद भी अर्जुन की विनम्रता और मेहनत वैसे ही बनी रही। उसने अपनी नई जिम्मेदारियों को इतनी निष्ठा से निभाया कि कुछ ही समय में राजा ने उसे राज्य का कृषि सलाहकार बना दिया। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह पूरे राज्य में खेती और संसाधनों को बेहतर बनाए। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो रही थी, किसान निराश थे और राजा चिंतित। अर्जुन को यह जिम्मेदारी दी गई कि इस समस्या का संसाधन निकाले। अर्जुन ने तुरंत कार्य शुरू किया। गांव-गांव जाकर किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। उसे पता चला कि लोग बारिश पर पूरी तरह निर्भर थे और पानी संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने किसानों को तालाब खोदने और बरसात के पानी को संग्रहित करने का
सुझाव दिया। इसके साथ ही उसने एक ऐसे पौधे उगाने की सलाह दी जो कम पानी में भी फसल दे सके। जब अर्जुन ने यह सुझाव दिया तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा तालाब खोदने में समय और पैसा बर्बाद होगा, यह काम किसी काम का नहीं है। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने दिए की बात याद रखी। उसने आलोचना को अनुशासन कर अपने काम को जारी रखा। धीरे धीरे किसानों ने उसकी योजना को समझा और उसका साथ देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में परिणाम दिखने लगे। तालाबों में पानी जमा हो गया। राज्य में धीरे धीरे हरियाली लौट आई। राजा और प्रजा ने अर्जुन की खूब सराहना की। जब सूखे का संकट खत्म हो गया, राजा ने अर्जुन से पूछा, तुमने इतनी आलोचना के बावजूद हार क्यों नहीं मानी? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज मैंने साधु की बातों को हमेशा याद रखा। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय लोगों की बातों को सुनना ठीक है। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय लोगों की बातें सुनना ठीक है। सफलता तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों पर विश्वास करते हैं। अर्जुन की मेहनत अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही, वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। अगर दूसरों की बातों में उलझने की बजाय अपने ऊर्जा काम में लगाएं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन की यह कहानी ने साबित कर दिया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। लोगों की आलोचना, ताने और भटकने वाले शब्द हमेशा आते रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य की ओर आंख मूंद कर काम करते रहेंगे तो न केवल आप सफल होंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे।